हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बे यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स के बारे में, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जहां पर हम क्रिप्टो का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे और फॉरेक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे, राइट। तो एक क्रिप्टो का हमने ऑलरेडी बना लिया है जिसको हमने नाम दिया है इवोल्यूशन ऑफ मनी, जहाँ पर पैसा कैसे इवॉल्व हुआ और लास्ट स्टेज आया जो कि क्रिप्टो करेंसी है। वो बात किया था हमने और हमने उसे मार्क किया है क्रिप्टो 01। तो अगर आप नए हैं तो पहले जाके उसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए एंड देन कम बैक ओवर हियर और इस वीडियो को देखिए, और जिसको हमने मार्क किया है क्रिप्टो 02। सो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में हम जानेंगे, इन डेप्थ नहीं जाएंगे बट विल नो फ्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फिर इन डेप्थ के लिए हम अलग अलग सीरीज़ लेके आने वाले हैं, राइट। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? बहुत बेसिक टर्म्स में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी, राइट। डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी, डिजिटल ऑफ वर्चुअल बोल सकते हो। इसका मतलब आपके पास जो अभी 1000 रुपये का नोट है वो फिजिकल फॉर्म में है, राइट, जिसको आप पॉकेट में डाल सकते हो, आप अपने वॉलेट में रखते हो, कभी भी कुछ काम होता है तो आप इसे खरीदारी करते हो, राइट। इट इज़ अ लाइक यू कैन एक्सचेंज, राइट, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी है, बट डिफरेंस ये है कि वो एक डिजिटल फॉर्म में है। इसका मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते और आप उसको कभी फील नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको देख ज़रूर सकते हो लेकिन वो बाइनरी फॉर्म में देख सकते हो, ज़ीरोज़ एंड वंस में, राइट। तो ये तो हो गया कि वो कैसे अवेलेबल है। जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन, जो कि 2007 में बना था, 2007 में, राइट। इसको बनाने वाले का नाम है सतोशी नाकामोटो। ये इंसान कौन है किसी को नहीं पता है, डॉन से भी ज़्यादा बड़ा डॉन है ये किसी को नहीं पता है कि ये कौन है, ग्रुप है या फिर एक इंडिविजुअल है। बट 2007 में क्या हुआ था, एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ था जिसको नाम दिया गया था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन सिस्टम, और उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, टाइम स्पैन दिया हुआ है, नेटवर्क कैसे यूज़ होगा, कैसे ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होगा, और ये सब चीज़ों के बारे में सब कुछ डिटेल है। मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2007 में ये हुआ। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, होल क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो पहले तो डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को अगर आप डिवाइड करोगे, दो वर्ड निकलता है, क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी का मतलब ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब होता है सिक्योर, राइट, या फिर प्राइवेट, जो कि बना है क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज़ अ साइंस या फिर आप एक आर्ट समझ सकते हो, जहाँ पर कुछ भी प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जाता है, और ऐसे होता है कि आप जो अगर सेंडर हो तो सेंडर ही जानता है कि उसमें एक फ़ाइल में क्या है, और एक रिसीवर ही जानता है उसके फाइल में क्या है, उसके कंटेंट किसी और को नहीं पता रहता है, राइट। और जो बिटकॉइन है वो SHA-256 एल्गोरिथम को यूज़ करके बना हुआ है, जो कि US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा बना गया, और इसको क्रैक करना इज़ हाईली इम्पॉसिबल। आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। मतलब देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, बट हाईली इम्पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ, पोटेंशियली आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो 10:72 से लेकर 10:82 टू द पावर 82 और 72 का बात कर रहा हूँ, इतने हैं। और अगर आपको बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करना है तो आपको जो प्राइवेट की प्रोबेबिलिटी देखने पड़ेंगे, प्राइवेट की निकालने पड़ेंगे, जो चेक करने पड़ेंगे, वो पता है कितना होता है? 22⁻56। मतलब यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा, राइट। सो इट बिकम्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर यू, फॉर एनीवन टू क्रैक। तो एक तो हो गया सिक्योरिटी का बात। तो क्या बस क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है इसलिए ज़्यादा हाइप है इसके पीछे? तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आंसर इज़ नो, राइट। हो सकता है क्रिप्टोग्राफी की वजह से थोड़ा सा अच्छा है, बट इसके जो बैकबोन है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी बनाया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप उसको समझोगे तो मज़ा सा आ जाएगा। बट देखो, हमने अभी समझा क्रिप्टो करेंसी क्या है, राइट। हम समझेंगे ब्लॉकचेन क्या है, जिसके टेक्नोलॉजी पे यूज़ करके बनाए। लेकिन इसके बीच में कुछ चीज़ है जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, राइट। सेंट्रलाइजेशन वर्ड से डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या होता है और क्यों बनाया गया था, ब्लॉकचेन क्यों आया, क्यों क्रिप्टो करेंसी बनाया गया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ
कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हक ना हो उस करेंसी के ऊपर, इसलिए बनाया गया था बिटकॉइन या फिर एक क्रिप्टो करेंसी, राइट। क्योंकि देखिए सेंट्रलाइजेशन को पहले समझते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक अथॉरिटी होता है किसी इंसान का कि भाई वो कुछ भी कर सकता है एक देश में। जैसे अब प्राइम मिनिस्टर जो अपने हैं मोदी जी, उनका अथॉरिटी है पूरी दुनिया इंडिया में कि भाई इंडिया में कुछ भी चीज़ हो सकता है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, राइट, और कुछ भी चीज़ें वो उनके पास पूरा अथॉरिटी है कि भाई ये चीज़ वो कर सकते हैं। उसी तरह क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होता है कि वो कितने भी नोट छाप सकते हैं। तो जब वो नोट छापते हैं ना, तो इकोनॉमी में अगर बहुत ज़्यादा नोट छप गया, बहुत ज़्यादा नोट अगर प्रिंट हो गए, तो क्या होगा, इकोनॉमी में जो पूरे अपना जीडीपी है वो बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या होता है कि अगर सप्लाई बढ़ता है ना, नोटों का सप्लाई बढ़ता है, अगर करेंसी का सप्लाई बढ़ता है, तो क्या होता है कि मार्केट में उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब जो आज 100 रुपये में आप सेब खरीदोगे, जो एप्पल्स आप 100 रुपीज़ में खरीदोगे, वो कल के रेट में 200 भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या, अब गवर्नमेंट नोट छापती है, पूरा सर्कुलेशन होता है, और एक बीच में बैंकिंग सिस्टम है आपके और वो पूरे पैसे के बीच में एक बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे आप पैसे डालते हो। जहाँ पे अगर मान लीजिए आपका पैसा रखा हुआ है, आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो कभी भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप किसी बंदे को पैसा ट्रांसफ़र करते हो, तो क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम एक लेजर मेंटेन करता है, एक डेटाबेस मेंटेन करता है, जहाँ पे वो सब कुछ लिखता है कि नीतीश ने आज इतने पैसे खर्च किए, यहाँ पे गया, यहाँ गया, तभी तो वो पूरा डेटाबेस में मेंटेन करेगा। तब तो आपको पता रहेगा एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कितने पैसे बचे हुए हैं, राइट। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, कहीं से भी ट्रांसफ़र करो, एटीएम में पैसे डालो, एटीएम से पैसे निकालो, ये सब कुछ मेंटेन होता है। और उसको मेंटेन कौन करता है, बैंक। बैंक में कौन काम करते हैं, लोग, हम और आप जैसे लोग, एम्प्लॉयज़। क्या गलती हो सकता है, यस गलती हो सकता है, बहुत बार हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए लेजर मेंटेन करते समय, राइट। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल में, आपको इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए, राइट। लेकिन क्या होता है कि बैंकिंग का सिस्टम सर्वर ही डाउन है, आप काम नहीं कर सकते। बैंकिंग सिस्टम आप 24 घंटा जा नहीं सकते बैंक में, और उनके पास पूरा अथॉरिटी होता है। अगर आप बोलोगे मेरे को सबका दिखाओ, तो वो नहीं दिखाएंगे, वो खाली आपका ही डेटाबेस आपको दिखा सकते हैं, सबका नहीं दिखा सकते, राइट। तो बैंक के पास क्या होता है ना, पूरा अथॉरिटी होता है, वो पूरा कैप्चर करते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता है, राइट। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। इसको मिटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कि भाई पूरा बैंकिंग सिस्टम के पास अथॉरिटी नहीं हो, पूरा गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं हो, ये ब्लॉकचेन आया था, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये कैसे होता है, राइट। तो आप जैसे ही यहाँ से वहाँ किसी को पैसे भेजते हो ना, तो बैंकर्स जो लोग होते हैं वो लेजर मेंटेन करते हैं, वो डेटाबेस में फिल करते हैं, राइट। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकचेन इज़ बेसिकली सेम थिंग, लाइक ब्लॉकचेन जो है वो भी डेटाबेस होता है, वो भी एक लेजर होता है, राइट। लेकिन इसको मेंटेन करने वाला कोई एक इंसान नहीं होता, कोई एक बैंकिंग सिस्टम इसको मेंटेन नहीं कर रहा होता है। ये बेसिकली होता है क्या है, ये जो लेजर होता है ना, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसका मतलब अगर मैं आज किसी को बिटकॉइन भेजूंगा, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो जाता है पूरे नेटवर्क में, और किसी भी एक इंसान को, जो भी माइनर्स बोलते हैं हम लोग, राइट, वो माइनर को अथॉरिटी होता है कोई भी इंसान इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करे। इसका मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए वैलिडेशन करना पड़ता है। तो कोई भी माइनर जो है, वो माइनर कोई भी बैंकर बन सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो बेसिकली एक लोगों को अथॉरिटी दिया गया कि भाई आप इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकते हो, वहाँ पे बैंकर्स का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप खुद बैंकर बन सकते हो पार्टिसिपेट करके, राइट। तो ये है बेसिकली ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन जो है, आप उसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को ट्रांसफ़र किया एक बिटकॉइन, तो जब भी ये वैलिडेट हो गया ना ट्रांजेक्शन, तो वो जो उसका हैश की होता है, जो उसका ट्रांजेक्शन डिटेल होता है, वो एक ब्लॉक में आकर के फिट हो जाता है, एक ब्लॉक में रखा जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद उसको फिर चेन किया जाता है एक दूसरे ब्लॉक में, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन को एक बाय वन करके रखा जाता है। जैसे आप ट्रेन के बॉगी को जानते हो, राइट, A1 A2 ऐसे करके ट्रेन की बॉगीज होते हैं। उसी तरह समझो कि ब्लॉक चेन होता है, ब्लॉक, उसके बाद एक चेन लगा, फिर एक ब्लॉक ऐसे करके ब्लॉक चेन बना हुआ है। तो बेसिकली ब्लॉक चेन क्या करता है कि एक अथॉरिटी गवर्नमेंट को नहीं दे करके आपको देता है, हम लोगों के पब्लिक को देता है, लोगों को देता है। और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश में अगर आपको पैसे भेजने हैं, तुरंत ऐसे आप बिटकॉइन किसी को भी भेज सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, ब्लॉकचेन परमानेंट है। इसका मतलब आप ब्लॉकचेन में अगर एक भी ट्रांजेक्शन लिखा जाता है, तो कभी भी कोई भी इंसान उसको हटा नहीं सकता, उसको मिटा नहीं सकता, वो पूरा परमानेंट हो जाता है, राइट। इसलिए ब्लॉकचेन बहुत हाईली सिक्योर्ड है। इसके ऊपर कुछ भी चीज़ आप इसको कभी हैक नहीं कर सकते, इसको कुछ आप मतलब कुछ भी अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बैंकर्स मेंटेन कर रहे हैं ना, और यहाँ पे एक इंसान बैंकर बन रहा है,
उसको वैलिडेट कर रहा है, लेकिन वैलिडेट होते साथ ना वो पूरा नेटवर्क में चला जाता है। इसका मतलब मैंने किसी को बिटकॉइन भेजा तो वो हर नेटवर्क में लिखा जाता है कि भाई नीतीश ने एक बिटकॉइन भेजा है। इसका मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी आके छेड़खानी नहीं कर सकता उस डेटाबेस के साथ, राइट। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट गाइज, और होप्स आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, राइट। और मैंने बहुत ही बेसिक में आपको समझाने की कोशिश किया है। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ वी आर कमिंग अप विथ लाइक सेकंड जो वीडियो बनेगा, हम बनाएंगे व्हाट इज़ बिटकॉइन के ऊपर। उसके बाद हम ब्लॉकचेन में थोड़ा डिटेल में घुस के बात करेंगे और माइनिंग भी समझेंगे कि माइनिंग कैसे होता है। मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ टाइम के बाद जब आप पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा तब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे, प्राइस एक्शन कैसे यूज़ करके हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे और फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, राइट। दोनों का सेपरेट वीडियो आएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए जो भी नए लोग हैं, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड प्लीज़ बी सेफ।